कोशिश की गई, कौमी असेंबली से पास हुआ, फिर सेनेट से पास हुआ। हमने जमीयत उलमा इस्लाम का इजलास बुलाया और उनसे मशवरा किया, वकला से मशवरा किया कि ये हल्फनामे में मैं हल्फन इकरार करता हूं, लफ्ज हल्फ काट दिया गया है, तो क्या इससे कानून में कोई कमजोरी आ सकती है? तो वकीलों ने कहा कि इसका जो कानून का जो जौहर है वो खत्म हो जाएगा। कायदे जमीयत मक्के में थे, मैंने उनको फोन किया कि नवाज शरीफ को समझाओ, कहो कि पुराना जो हल्फनामा है उसको दोबारा बहाल करें। आप यकीन जानिए, सुबह मैंने नमाज से सलाम फेरा तो कायदे जमीयत का फोन आया कि मैंने नवाज शरीफ पर वाजे कर दिया है कि अगर ये हलफनामा जिसमें तरमीम हुई है ये इसी तरह रहा तो फिर हम सड़कों पे आएंगे, तुम मुकाबला नहीं कर सकोगे। और वो आइन, वो हलफनामा फिर दोबारा कौमी असेंबली और सेनेट से मुत्तफका तौर पर बहाल हुआ। और उस मौके पर मैंने कहा कि ये पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मोजज़ा है कि 40 साल कबल इस पार्लियामेंट ने कादियानी को काफिर करार दिया था। आज फिर मुत्तफका तौर पर पार्लियामेंट ने कादियानियों की कुफ्र पर मोहरे तस्दीक सबत करके ये बताया कि कादियानी कल भी काफिर थे, कादियानी आज भी काफिर है और कादियानी क़यामत तक काफिर रहेंगे। और इसी तरह आखिरी पॉइंट पे, इसी तरह इमरान हुकूमत में फिर तरमीम की कोशिश की गई। जमीयत उलमा इस्लाम ने 15 मिलियन मार्च किए मुल्क भर में खत्म नबूवत के नाम से। आखिरकार पीटीआई को मजबूर होना पड़ा, उन्हें झुकना पड़ा और उठकर उन्होंने कहा कि जी हम ये तरमीम वापस लेते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, वक्त कायदीन ज्यादा है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मौलाना फजल रहमान साहब की ज़ात अक़दस उम्मत मुस्लिमा के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए नेमत उज़्मा से कम नहीं। हर मैदान में जहां भी कोई मसला दीन का, शरीयत का, मदारिस का, मसाजिद का, खत्म नबूवत का, अल्लाह के फजल करम से वो सबसे आगे और हम उसके पीछे। तो मैं एक बात वाजे करना चाहता हूं, अभी मुझे कहा जा रहा था कि तफसीली फैसला नहीं आया है, इंशाअल्लाह तफसीली फैसला भी आएगा। मैं जज साहिबान को बताना चाहता हूं कि अगर उन्होंने गड़बड़ की तो फिर हमारा हाथ होगा और तुम्हारा गिरेबान होगा इंशाअल्लाह अज़ीम। खत्म नबूवत के मसले पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। व आखिर दावाना।